हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल KGM एसोसिएट्स LLP पर। आज का टॉपिक है मॉनेटरी पॉलिसी। तो दोस्तों, ये भी एक हमारी लर्निंग सीरीज़ का पार्ट रहेगा। इस चैनल पर पिछले कुछ दिनों में और आने वाले अब दिनों पे बैंकिंग, फाइनेंस, इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग अलग अलग नॉलेजेबल वीडियोस देखते रहेंगे। Monetary policy is set of actions to control a nation's overall money supply and achieve economic growth. It is the process by which the monetary authority of a country, generally central bank, controls the supply of money in the economy. In India, the Central Monetary Authority is the Reserve Bank of India, RBI. Monetary policy strategies include revising interest rates and changing bank reserve requirements. Monetary policy को किसी भी कंट्री का स्टेट या सेंट्रल बैंक बनाता है। इसका बेसिकली मतलब है मनी फ्लो को कंट्रोल करना। अगर सिस्टम में पैसा ज़्यादा हो जाएगा तो इन्फ्लेशन हो जाएगी, अगर सिस्टम में पैसा कम हो जाएगा तो ग्रोथ कम हो जाएगी। तो इस चीज़ को बैलेंस करना कि महंगाई भी कंट्रोल में रहे और ग्रोथ भी मिलती रहे, ये ही मॉनेटरी पॉलिसी कहलाता है। ये काम मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी द्वारा किया जाता है, जिसके बारे में हम अलग से एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे और इसके लिए अलग अलग इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं जिनकी डिटेल भी आगे दी जाएगी। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। फर्स्ट, इन्फ्लेशन। मॉनेटरी पॉलिसीज कैन टारगेट इन्फ्लेशन लेवल्स। अगर इन्फ्लेशन कम होगा इकोनॉमी में तो वो हेल्दी माना जाएगा, और ज़्यादा होगा तो एक कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी से इस इशू को एड्रेस किया जा सकता है। सेकंड, अनएम्प्लॉयमेंट। मॉनेटरी पॉलिसीज कैन इन्फ्लुएंस द लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी। फॉर एग्जांपल, एक एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी जनरली अनएम्प्लॉयमेंट को कम कर देती है क्योंकि मनी सप्लाई बढ़ जाती है, जिससे बिजनेस एक्टिविटी बढ़ती है और जॉब मार्केट बढ़ता है। थर्ड, करेंसी एक्सचेंज रेट। Using its fiscal authority, a central bank can regulate the exchange rates between domestic and foreign currencies. For example, central bank मनी सप्लाई को बढ़ा सकता है और करेंसी को इशू करके, पर इस केस में डोमेस्टिक करेंसी चीप हो जाएगी कंपेयर टू इट्स फॉरेन काउंटर पार्ट्स। और फोर्थ है प्राइस स्टेबिलिटी। अब हम बात करते हैं मॉनेटरी पॉलिसी के इंस्ट्रूमेंट के बारे में। Instruments of monetary policy. The various different tools and instruments of monetary policy are as follows: cash reserve ratio, statutory liquidity ratio, bank rate, repo rate, reserve repo rate and open market operations. तो दोस्तों, ये है सारे monetary policy के instruments। इनके बारे में हम फ्यूचर में एक एक इंस्ट्रूमेंट पे डिटेल्ड वीडियो बनाएंगे, लेकिन बेसिक में अभी थोड़ा समझा देता हूँ। CRR, कैश रिजर्व रेशो। तो CRR में टोटल बैंक का डिपॉजिट जो होता है उसका एक सर्टेन परसेंटेज RBI में रखना होता है, जो RBI ने मैंडेट कर रखा होता है। जैसे एट प्रेजेंट 4% सारे बैंक का टोटल डिपॉजिट का RBI के पास रखना पड़ता है। अगर बैंक के पास एग्जांपल के लिए 100 रुपये के बैंक डिपॉजिट्स हैं तो 4 रुपये उनको RBI के पास रखने पड़ेंगे। SLR, ये एक मिनिमम परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट्स होता है जो कमर्शियल बैंक को रखना पड़ता है इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड कैश, गोल्ड और अदर सिक्योरिटीज। बैंक रेट, ये वो इंटरेस्ट रेट होती है जो सेंट्रल बैंक चार्ज करता है लोन देने के लिए कमर्शियल बैंक्स को। रेपो रेट और रीपर्चेज रेट, ये वो इंटरेस्ट रेट है जो सेंट्रल बैंक चार्ज करता है कमर्शियल बैंक्स को पैसा देने के लिए जब उनके फंड शॉर्ट होते हैं। ये जनरली गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के अगेंस्ट दिया जाता है और शॉर्ट टर्म के लिए दिया जाता है। तो बैंक रेट और रेपो रेट में दोनों ही केस में RBI पैसा लेंड करता है कमर्शियल बैंक को, बट बैंक रेट थोड़ी ज़्यादा होती है क्योंकि लंबे टाइम के लिए पैसा दिया जाता है, तो डिस्करेज करने के लिए इंटरेस्ट रेट उसमें हाई होती है। और रेपो रेट शॉर्ट टर्म के लिए दिया जाता है, उसकी इंटरेस्ट रेट कंपेयर टू बैंक रेट से थोड़ी कम होती है। और दूसरा, बैंक रेट में अनसिक्योर्ड बोरोइंग होती है और रेपो रेट में सिक्योर्ड बोरोइंग होती है, जनरली गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के साथ। रिवर्स रेपो रेट, ये रेपो रेट का उल्टा हो गया। इस केस में कमर्शियल बैंक RBI को पैसा लेंड करते हैं और उसके लिए एक इंटरेस्ट रेट चार्ज करते हैं।
लेकिन जनरली आरबीआई पैसा तभी लेता है जब उसको मार्केट से पैसा कम करना होता है, लिक्विडिटी सप्लाई को कंट्रोल करना होता है। ओपन मार्केट ऑपरेशंस, मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए सेंट्रल बैंक सेल और परचेज करता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ का, जैसे कमर्शियल पेपर एक्सेट्रा। तो दोस्तों, ये था वीडियो मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में। हमने इसमें ऑब्जेक्टिव्स और इसके इंस्ट्रूमेंट्स को डिस्कस किया है। इनके इंस्ट्रूमेंट्स पे डिटेल में वीडियो आने वाले दिनों में आपको ज़रूर मिलेंगे। तो दोस्तों, अगर इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई तो आप इस वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में इसे शेयर करिए और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।